बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 20, कहानी लेखन। कहानी सुनना सभी बच्चों को अच्छा लगता है। वे घर में दादा दादी, नाना नानी से कहानी सुनते हैं। यदि बच्चे कुछ कहानियां सुन अथवा पढ़ लेते हैं तो वे दूसरे बच्चों को कहानियां सुनाने में सक्षम भी हो जाते हैं। कहानी कहना और लिखना दो अलग बातें हैं, परंतु दोनों के लिए यह आवश्यक है कि कहानी रोचक और आसानी से समझ में आने वाली हो। बच्चों को स्वयं भी कहानी लिखने का प्रयास करना चाहिए। कहानी लिखना एक कला है जिसे अभ्यास द्वारा निखारा जा सकता है। इसलिए सर्वप्रथम पहले पढ़ी हुई कहानियों को ही अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। नई कहानी लिखने में कल्पना शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो भी विषय, संकेत या चित्र आपको कहानी लिखने के लिए दिया जाए, उस पर पहले सोचिए। घटनाएं तथा पात्र आदि को अपनी कल्पना से रूप दीजिए और कहानी लिख दीजिए। कहानी कैसे लिखें? पहला शीर्षक, कहानी का नाम लिखें। ध्यान रहे वाक्य छोटे हों, भाषा सरल और रोचक हो, बातें घटनाएं क्रमशः लिखी हो, कहानी का अंत स्वाभाविक और प्रभावशाली हो। यदि कहानी से कोई शिक्षा मिलती हो तो अंत में लिख सकते हैं। कहानी दो प्रकार से लिखी जाती है, केवल चित्रों अथवा चित्र व सहायक शब्दों की सहायता से, है ना? केवल सहायक शब्दों की सहायता से। आओ एक कहानी पढ़ें। महात्मा बुद्ध की शिक्षा। एक बार महात्मा बुद्ध भिक्षा मांगने निकले। भिक्षा मांगते हुए वे एक ऐसी स्त्री के घर पहुंचे जो बहुत झगड़ालू थी। उनके भिक्षा मांगने पर वो उन्हें अपशब्द बोलने लगी। ये सुनकर महात्मा बुद्ध शांत स्वभाव से खड़े रहे। उन्हें शांत देखकर उस स्त्री का क्रोध और अधिक बढ़ने लगा। महात्मा बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, माँ, आप मुझे भात दे और मैं उसे स्वीकार नहीं करूं तो बताइए भात किसके पास रहेगा? स्त्री हैरानी से बोली, मेरे पास ही रहेगा। ये सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, इसी तरह यदि मैं आपके कहे अपशब्द न लूं तो। ये सुनकर स्त्री बहुत शर्मिंदा हुई और उसने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी। तो शिक्षा, हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये था कहानी लेखन जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।